जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम में जो रुद्राक्ष महोत्सव में हुआ वो आप सभी ने देखा। लाखों की जनसंख्या की वहाँ पर भीड़ हो गई। उसके बाद में तमाम सारी अव्यवस्थाएं वहाँ पर हुई। लेकिन आपसे एक सवाल है, यूट्यूब चैनल के तमाम दर्शकों से सवाल है, कुबेर भंडारी के तमाम भक्तों से सवाल है कि इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है क्या। हम आज इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक बड़ा खुलासा किया है। खुलासा क्या है और किस वजह से उन्होंने खुलासा किया है और क्या क्या कमिटमेंट कुबेर भंडारी के भक्तों से उन्होंने किए हैं, ये तमाम सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल यही है कि लापरवाही किसकी थी। दूसरा सवाल यह है कहीं किसी का षड्यंत्र तो नहीं था। तीसरी चीज़ ये है कि अगर किसी की साजिश थी तो उस साजिश की जांच होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में लाखों लोग पहुंचे थे और लाखों लोग पहुंचने के बाद में अव्यवस्था गड़बड़ाई। अव्यवस्था गड़बड़ाने के बाद में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने क्या कहा जानते हैं आप? पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश थी। रुद्राक्ष महोत्सव में पर्याप्त इंतजाम थे लेकिन मीडिया कर्मियों को गलत जानकारी दी गई, उसके बाद में भक्तों तक गलत सूचना पहुंचाई गई। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ये बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सोची समझी साजिश थी। कैमरे पर और मीडिया के सामने आकर पंडित प्रदीप जी मिश्रा को ये बताना चाहिए कि सोची समझी साजिश थी तो ये किसकी साजिश हो सकती है। और यदि पर्याप्त इंतजाम थे तो फिर 10 लाख लोग वहाँ पर पहुँचे थे। दूसरे दिन आपने ये बात कही थी कि भगवान जाने ये व्यवस्था कैसे गड़बड़ाई, इतने सारे भक्त आ गए तो व्यवस्था नहीं संभल पाई। आपने दूसरे ही दिन ये कबूल किया। लेकिन जब आपसे ज़्यादा सवाल पूछने लगे तो आपने बोला कि हमारे आश्रम में 132 कैमरे लगे हुए थे और उन 132 कैमरों में कहीं भी भगदड़ नहीं थी। भगदड़ की कोई वीडियो दिखा दे तो हम मान जाए कि भगदड़ मची थी। गलत सूचना मीडिया कर्मियों को दी गई। मीडिया कर्मियों के ऊपर उन्होंने सवाल उठा दिए। चलिए कोई बात नहीं, हम मानते हैं कि भगदड़ की बात गलत हो सकती है लेकिन 3000 लोग घायल हुए थे महाराज। 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक 4 साल के बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कम से कम जिम्मेदारियों से पलड़ा तो नहीं झाड़ना चाहिए आपको। कम से कम किसी पर आरोप तो नहीं लगाना चाहिए आपको। कार्यक्रम हम मानते हैं कि पूरा सीहोर का था, प्रशासन को भी इसमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आपको जिम्मेदारी लेनी होगी इस कार्यक्रम की। ये अगर कार्यक्रम बिगड़ा है तो उसके बड़े जिम्मेदार आप भी हैं क्योंकि अनाउंसमेंट आपने भी करवाए थे। आस्था चैनल के जरिए आपने भी लोगों को इन्विटेशन दिया था कि आप आइए, सीहोर में पर्याप्त इंतजाम है। लेकिन उसके बाद साजिश बता देना। जो ग्राउंड लेवल पे वहाँ पर लोग मौजूद थे, उन ग्राउंड लेवल पर जो जितने भी लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं दी है कमेंट में, हमारे कमेंट बॉक्स भरे पड़े हैं, हम आपको दिखा सकते हैं कि साहब हम भी वहाँ पर मौजूद थे, हम जान बचाकर भागकर आए हैं। तो लोग परेशान थे और पंडित प्रदीप जी मिश्रा आप मीडिया के सामने आकर बोल रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश थी, ये एक षड्यंत्र था। कम से कम इतना तो मत बोलिए, भगवान के लिए मत बोलिए, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या का आना आपके निमंत्रण की वजह से वो लोग आए थे और आपने पहली बार से कुछ नहीं सीखा महाराज जी। पहली बार से यदि आप सीखे होते तो दूसरी बार ये गलती नहीं होती। हमने हमेशा आपकी तारीफ़ की है, हम भी आपके भक्त हैं, हमारा पूरा परिवार आपसे जुड़ा हुआ है। हम भी उस दिव्य रुद्राक्ष का उपयोग करते हैं जिसके लिए दुनिया कुबेरेश्वर धाम में आती है। हमारे घर में भी वो रुद्राक्ष रखा हुआ है जो आप आश्रम में बांटते हैं। लेकिन जिम्मेदारियों से पलड़ा झाड़ना कहाँ तक सही है? अगर ये घटना बहुत बड़ी हो जाती, बहुत तगड़ी मात्रा में भगदड़ मच जाती तो क्या कर लेते आप? क्या आपने किसी बड़े संगठन से कोलैबोरेट किया था? क्या आपने किसी बड़े संगठन को साथ में लेकर इस कार्यक्रम को लेकर योजना बनाई थी या केवल आपका ध्यान केवल अनाउंसमेंट पर था? सवाल तो आपसे पूछेंगे महाराज जी। यदि आपने साजिश बताई है तो वो साजिश किसकी थी, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। सवाल पंडित प्रदीप जी मिश्रा से ये पूछा जाएगा कि इतने बड़े कार्यक्रम की जिम्मेदारी वो क्यों नहीं ले रहे हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम आपने करवा दिया ऑर्गेनाइज और आप उसकी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ रहे हैं महाराज जी, ये गलत बात है। आपने मौत पर प्रवचन दिया कि जो लोग तीरथ जाते हैं वो भी मर जाते हैं,
कुबेर भंडारी के धाम में आए, वो भी मर गए। चलिए, आपकी फिलोसॉफी को हमने स्वीकार किया, आपकी भक्त भरी बातों को हमने स्वीकार किया, आपके प्रवचन को हमने स्वीकार किया। मौत पर आपसे सवाल नहीं पूछते हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। लोगों की गलती थी जो आपके कहने पर कुबेरेश्वर धाम में आए थे, लोगों की गलती थी जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर उन्होंने विश्वास किया था। अब सर, सवाल आपसे एक अंतिम सवाल ये पूछा जाएगा पंडित प्रदीप जी मिश्रा कि अगली बार जब आप रुद्राक्ष महोत्सव करेंगे तो आपके कहने पर लोग आए कि नहीं आए, ये सवाल पूछा जाएगा। आपने अभी मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट दिया, एक बयान दिया, उस बयान में आपने बोला कि 4 गुना ज़्यादा बड़ा महोत्सव में करवाऊंगा, ये मेरी जिद है। 4 गुना ज़्यादा बड़ा महोत्सव पंडित प्रदीप जी मिश्रा रुद्राक्ष महोत्सव करवाएंगे, ये उन्होंने आज ही बोला है। लेकिन ये 1 गुना तो संभाल लेते, उसके बाद 4 गुना की आप बात करते हैं। 4 गुना ज़्यादा बड़ा यानी 40 लाख लोग सीहोर में आ सकते हैं क्या? किस तरह के स्टेटमेंट आप महाराज जी दे रहे हैं? ये दुखी करने वाले हैं। षड्यंत्र बताना, साजिश बताना, ये बिल्कुल दुखी करने वाली बातें। हमने हमेशा आपका साथ दिया है, हम हमेशा आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारे बड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ करके आप निकल जाएंगे। हमें पता है इस वीडियो के बाद में हमें लोग कमेंट सेक्शन में कितनी गालियां देने वाले हैं, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है और सच दिखाना पड़ता है। सर, सच बोलने के लिए कुवत चाहिए और वो कुवत हमारे दर्शकों ने हमें दी है। हम रियल फीडबैक देते हैं दर्शकों। जब पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों का असर होता है तो हम कैमरे के सामने उन लोगों को लेकर आते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। लेकिन जब इस तरह की बचकाना बातें पंडित प्रदीप जी मिश्रा करते हैं तो फिर थोड़ी सी शर्म महसूस होती है कि एक बार जिम्मेदारी नहीं ली, उन मौतों पर एक बार दुख नहीं जताया इन्होंने। एक बार तो दुख जाहिर कर देते पंडित प्रदीप मिश्रा, बस इतना सा दुख है, बाकी कोई बात नहीं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये षड्यंत्र है, साजिश है, किसी की सोची समझी रणनीति है, इसकी वजह से रुद्राक्ष महोत्सव खराब हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।